हाय, दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज ये वीडियो है ज़िंदगी में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देने के बारे में, अपनी ज़िंदगी को कुछ इस कदर बदलने के बारे में कि जब आप अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़ के देखें ना, अपने पास्ट को जब आप देखें तो आपको लगे यार कि ये ज़िंदगी शायद मेरी नहीं है, किसी और की थी। लाइफ में मैंने मेरे गुरुजी से 4 चीज़ें सीखी। वो 4 सीढ़ियां हैं, 4 स्टेजेस हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। और जब जब मैं कामयाब लोगों को देखता हूं, चाहे वो धीरूभाई अंबानी हों, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हों, चाहे वो नारायण मूर्ति हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, हर इंसान इन 4 स्टेजेस से निकला है। और ये मेरे गुरुजी की 4 लर्निंग्स मेरी जिंदगी के हर कदम पे, हर एक नई ऊंचाई, हर एक नए शिखर पे मुझे मदद करती हैं। और मेरी दिली इच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आप मेरे साथ हैं, मेरी किताबें पढ़ते हैं, मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम में हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, तो जरूर आप जिंदगी में बदलना तो चाहते हैं। और हम सब लोग मालूम अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं यार। एवरी डे हम अपनी तरफ से अपनी फाइट को बेस्ट लड़ रहे हैं और हमें लगता है हम सब तो कर पा रहे हैं, फिर भी कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। मैं आपसे ना 4 स्टेजेस डिस्कस करूंगा, एक कहानी सुनाता हूं आपको, 4 स्टेजेस डिस्कस करूंगा ग्रोथ के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मेरा दावा है आप जिंदगी में आज इन 4 में से किसी ना किसी एक स्टेज पे अटके हैं और ये कहानी आपको उस स्टेज से निकलने का रास्ता देगी और उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी स्टेज पे आपको लेके जाएगी और आपको एक लेजेंड बनाने के लिए, आपको एक महान शख्सियत बनाने में, जिस भी फील्ड में आप हो, जो भी आपकी उम्र हो, अगर आप महान बनना चाहते हैं, असीमित कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, इनकम को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। इट्स टोटल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो wherein I will discuss 4 stages of transformation, 4 learnings I got from my Guruji and I'm sharing it with you. Hi, this is Deepak Bajaj, #1 best-selling author of 2 most-selling, most recommended books, high performance coach and professional speaker. एक बार एक तालाब था, करीब 10, 12, 15 फीट गहरा रहा होगा और कुछ छोटे छोटे जीव जंतु जो पानी में होते हैं वो रहते थे उसमें, और कुछ पौधे होते थे जो पानी के पौधे होते हैं वो हुआ करते थे उसमें। उस तालाब के बॉटम में, तल में एक कीड़ों का समूह था, छोटे छोटे इंसेक्ट्स की कॉलोनी थी और मस्त जिंदगी काट रहे थे वो लोग। लेकिन कुछ कुछ दिनों में ना कोई एक इंसेक्ट, वो पेड़ जो छोटा सा पौधा पानी वाला लगा होता था ना, उसको धीरे 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 पकड़ता हुआ टॉप पे चला जाता था। लेकिन एक क्या कमाल की बात होती थी, जो वो कीड़ा ऊपर चला जाता था ना, जो पानी के ऊपर पहुंच जाया करता था, वो कभी लौट के वापस नहीं आया। तो ये सारे इंसेक्ट्स, ये सारे जो कीड़े हैं ना, ये परेशान थे कि ऊपर होता क्या है यार, कि ऐसा क्या होता है कि जो ऊपर पहुंच जाता है वो वापस ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट किया, एक समझौता हुआ कि अब जो भी कीड़ा ऊपर जाएगा उसकी एक नैतिक जिम्मेवारी है हमारे इस पूरे ग्रुप और पूरी कॉलोनी के लिए कि वो वापस आएगा और वापस आकर वो ये बताएगा कि ऊपर क्या हुआ और क्यों यहां से जो भी कीड़ा ऊपर जाता है वो लौट के वापस नहीं आता। और एक लीडर जिसने ये मेन प्रस्ताव दिया था, उसने बोला चलिए जी मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों, तुम्हारी दुआओं के साथ मैं ये पहला कदम ले रहा हूं, अब मैं ऊपर जाऊंगा और मेरा वादा है मैं बहुत जल्द लौट के आऊंगा। और धीरे धीरे उस कीड़ों के लीडर्स ने, उस इंसेक्ट कॉलोनी के लीडर ने धीरे 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 वो छोटी सी डंडे को पकड़ के वो ऊपर पहुंच गया। और नीचे तो पानी था, ऊपर सूरज की किरणें थी और ऊपर में कमल के फूल खिले हुए थे और कमल के पत्ते थे जो पानी की ऊपर तैर रहे थे। तो उसमें से वो एक पत्ते के ऊपर बैठ गया जाके और धीरे धीरे सूरज की किरणों से वो सूख गया और उसे बहुत अच्छा लगने लगा। और शाम होते होते तक मालूम नहीं उसे एक खारिश सी होने लगी और उसे लगने लगा, उसे उसकी बॉडी के कुछ हिस्से थे जो यूं हिलने लग गए और उसने भी हिलाना शुरू किया। और देखते ही देखते उसकी बॉडी में 2 पंख से आने लगे और धीरे धीरे जैसे जैसे वो छोटे छोटे पंख पनप रहे थे वैसे वैसे वो उन पंखों को धीरे धीरे फड़फड़ाने लगा, लहराने लगा। और कुछ ही मिनटों में वो उस पत्ते से थोड़ा ऊपर उड़ने लगा, थोड़ी देर में और ऊपर उड़ने लगा और उस सूरज की किरणों से, उस गर्मी से वो छोटा इंसेक्ट, वो कीड़ा एक ड्रैगन फ्लाई बन गया और अब वो उड़ रहा है आसमान में।
कमल के पत्तों को देख रहा है, पानी को देख रहा है, कभी वो वापस से उन कमल के पत्तों पे आता है, बैठता है कुछ देर, खेलता है, खिलखिलाता है और फिर ऊपर चला जाता है, उड़ता खेलता, बहुत आनंद आ रहा था उसे। रात हो गई, वो भी उन्हीं कमल के पत्तों के पास में कहीं जगह देखकर बैठ गया। अभी अगला दिन हुआ और वो फिर उड़ रहा था और उड़ते उड़ते अचानक उसने नीचे देखा और नीचे वो कीड़ों की कॉलोनी थी और उसे याद आया, मैंने तो वादा किया था कि मैं तो नीचे लौट के जाऊंगा। और अब उसने सोचा चलो नीचे लौट के जाते हैं। जैसे ही वो नीचे लौटने के लिए प्रयास करा और उसने अपनी बॉडी को पानी के साथ लगाया, अब वो पानी के अंदर जा नहीं पा रहा है और अगर वो जाएगा तो डूब जाएगा, डूब के मर जाएगा। उसने पहला एक बार प्रयास किया, फिर वापस आया, दूसरी बार प्रयास किया, फिर ऊपर आ गया, तीसरी बार प्रयास किया। अब वो नीचे कीड़ों को देख रहा है लेकिन चाहकर भी नीचे जा नहीं पा रहा है क्योंकि वो ड्रैगन फ्लाई बन गया। और कीड़ों से जब वो ये ड्रैगन फ्लाई के रूप में परिवर्तित हो गया ना, तो उन कीड़ों को देखते हुए उसने 4 चीजें महसूस की, 4 रियलाइजेशंस। और इन 4 रियलाइजेशंस को मैंने समझा और उन्होंने मेरी जिंदगी में परिवर्तन कर दिया। और मैं चाहता हूं आप उन 4 रियलाइजेशंस को एक एक करके समझिए। और मेरा दावा है, लाइफ विल नेवर बी सेम अगेन व्हेन यू फिनिश वॉचिंग दिस वीडियो इन नेक्स्ट 5 to 7-10 मिनट्स। उस खूबसूरत सी ड्रैगन फ्लाई की पहली रियलाइजेशन, अगर मैं ऊपर उठने के लिए प्रयास नहीं करता, एस्पायर नहीं करता, तो शायद मैं आज भी नीचे कीड़ों की तरह रहता। उस ड्रैगन फ्लाई के दिल में ना एक अरमान था, एक सपना था कि मैं इस कीड़ों के साथ की कॉलोनी में जीने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं, शायद कुछ बड़ा हो सकता है मेरी जिंदगी में। क्यों ना प्रयास करें, ऊपर जाके तो देखें क्या होता है। अगर कुछ नहीं भी होगा जिंदगी में, कीड़े तो उसके बाद भी रहेंगे ना यार, इंसेक्ट तो फिर भी रहेंगे ना। बाकी लोग कब प्रयास करेंगे, बातें करना छोड़ के क्यों ना मैं सबसे ऊपर जाता हूं। और वो एक डिसीजन और एक ये जो अंदर की डिजायर है, बर्निंग डिजायर, एस्पिरेशन, इस डिजायर ने उसे उस कीड़े वाली जिंदगी को छोड़कर एक खूबसूरत सी ड्रैगन फ्लाई बना दिया। जिंदगी में बड़े बदलाव के लिए पहली शर्त यह है कि आपके अंदर में एक तीव्र प्रबल इच्छा होनी चाहिए जिंदगी में परिवर्तन करने की। बर्निंग डिजायर इज स्टेप नंबर 1। हम सब बाकी लोगों से बहुत उम्मीदें करते हैं। प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, देश में बाकी लोगों को ये करना चाहिए, विराट कोहली को इस तरह से मैच खेलना चाहिए, ओलंपिक्स में हमारे एथलीट्स को ऐसे परफॉर्म करना चाहिए, पुलिस को ये करना चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी को ऐसे करना चाहिए, हमारे को बिजनेसमैन को ये करना चाहिए। तुम क्या कब करोगे यार? पूरे ब्रह्मांड के हर इंसान से तुम्हें उम्मीदें हैं, तुम्हारी उम्मीदों का क्या, तुम्हारी एस्पिरेशंस का क्या? Why don't you aspire and why don't you become the change that you want to see in the world? महात्मा गांधी ने बहुत सरल बात बोली, तुम वो बदलाव खुद बनो जो तुम दूसरों में बदलते हुए देखना चाहते हो। तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी है, पहला कदम है बर्निंग डिजायर, एस्पिरेशन, कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ड्रैगन फ्लाई की दूसरी रियलाइजेशन ये जिंदगी बदल देगी, गौर से सुनिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, सही मायने में ट्रांसफॉर्मेशन तब है जब आप अपने पिछले इतिहास को, बीते हुए कल को मुड़ के देखें तो आपको लगे शायद ये किसी और का इतिहास था, मैं नहीं था। ट्रांसफॉर्मेशन तब ट्रांसफॉर्मेशन है जब आप चाह कर भी वापस उस फॉर्म में ना जा पाए जहां से आप निकल कर आए थे। उस ड्रैगन फ्लाई ने अपने अंदर में इस कदर परिवर्तन कर दिया कि अगर वो खुद भी चाहे ना तो वापस वो कीड़ा नहीं बन सकता। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज रियल ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन। और यकीन मानिएगा, और ये कीमत चुकानी पड़ी उस ड्रैगन फ्लाई को अपने अंदर इस ट्रांसफॉर्मेशन को लाने की, कि अगर आप चाहें भी तो भी आप वापस मुड़कर वहां नहीं जा सकते जहां से आप निकल कर आए हैं। ड्रैगन फ्लाई की तीसरी रियलाइजेशन, और इसने मेरी जिंदगी को टोटल बदल के रख दिया, यह है कामयाबी की कीमत। अगर ड्रैगन फ्लाई वापस चली भी जाए तो वो ये इंसेक्ट्स ये मानेंगे ही नहीं कि ये वो सेम कीड़ा है जो उन्हीं के बीच का था और उन्हीं के पास वापस आ गया। एंड दिस इज पावरफुल। मोहनदास करमचंद गांधी के जो दोस्त थे वो महात्मा गांधी के दोस्त नहीं थे। नरेंद्र ने जिस दिन स्वामी विवेकानंद बनने का निर्णय लिया था, उस दिन उसके वो सारे दोस्त छूट गए थे जो नरेंद्र के साथ थे।
और हम सब लोगों के साथ जिंदगी में ये होता है, जब जब तुम बदलने का प्रयास करोगे, जब जब तुम अपनी जिंदगी में परिवर्तन करने का प्रयास करोगे, लाइफ में ऊपर उठने का प्रयास करोगे, तो वापस जब जाओगे ना, तो वो लोग जो तुम्हारे साथ रोज उठा बैठा करते थे, दे विल फाइंड इट वेरी टफ टू रिलेट विद यू। अनकंफर्टेबल लगेगा उन्हें भी तुम्हारे साथ बैठना और तुम्हें भी उनके साथ बैठना। और एक चीज जो हम सबको फेस करनी पड़ेगी, वो चीज मालूम क्या? जैसे ही तुम वापस लौटोगे ना, वो मालूम तुम्हें क्या कहेंगे? तुम बदल गए हो, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। और 100 में से 99 लोग ये बात सुन के डिस्टर्ब हो जाते हैं और पता है क्या बोलते हैं सामने से? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सेम हूं, मैं तो बिल्कुल वैसा ही हूं जैसा मैं पहले था, मैं बिल्कुल नहीं बदला। और 100 में से 99 लोग इस बदलाव की खूबसूरत प्रक्रिया को जिन्होंने जो शुरू किया था, वो वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से वो उन्होंने शुरू किया था। क्यों? क्योंकि आसपास के लोग ये ना फील करें कि वो बदल गए हैं। बहुत हैरानी होती है मुझे। मान लीजिए आप रोज सिगरेट पीते हैं, 5 लोगों की दोस्ती है। अब ये आपने आज जाकर अपने दोस्तों को बोला, मैंने ना दीपक बजाज का एक वीडियो सुना और मुझे लगता है यार जिंदगी में सिगरेट नहीं पीना चाहिए, कल से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। आपके दोस्तों को खुश होना चाहिए, कम से कम हम में से एक तो इस नरक से निकल गया, कम से कम हम में से एक ने एक डिसीजन लिया जो शायद उसके परिवार के लिए, उसकी आगे की जिंदगी के लिए बेहतर है। लेकिन होता क्या मालूम? ये चारों हर प्रयास करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे कि ये 5वां उनके साथ ही रहे। दोस्ती के नाम पे चल एक आखिरी पी ले। अरे यार, दोस्ती के नाम पे 100 और काम कर सकते हैं। सिगरेट पिलाना जरूरी है क्या दोस्ती के नाम पे? बट यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम? जैसे ही तुम जिंदगी में अपने स्टैंडर्ड ऊपर करोगे ना, तुम्हारे आसपास वालों के पास अब 2 चॉइस हैं। चॉइस नंबर 1, वो भी अपने स्टैंडर्ड ऊपर करें और ऊपर आ जाएं तुम्हारे साथ, या फिर दूसरी, तुम्हें नीचे खींच लें ताकि उन्हें तुम्हारे साथ बैठने में तकलीफ ना आए और उन्हें अनकंफर्टेबल ना लगे। अपने स्टैंडर्ड उठाना मुश्किल है, तुम्हारे गिराना आसान है। इसीलिए सब लोग एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली वाले, कि ताकि तुम वहीं रहो जहां से तुम आए थे। आई हेट पीपल हु डोंट चेंज। नफरत है मुझे उन लोगों से जो बदलाव नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से भगवान ने हम सब लोगों को एक चीज खास दी है, वो मालूम क्या है? बदलने की ताकत। इंसान इस कुदरत का इकलौता प्राणी है जो चाहे तो अपने हालातों में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन ट्रेजेडी मालूम क्या है? 100 में से 99 इस ताकत का फायदा ही नहीं उठाते। और अगर तुम बदल नहीं रहे हो ना, तो तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो, तुम जानवर ही हो। एंड माई वर्स्ट प्रॉब्लम विद पीपल हु आर नॉट चेंजिंग इज, तुम मत बदलो यार, चलेगा, लेकिन अगर कोई बदलने का प्रयास कर रहा है तो उसको पीछे मत खींचो। तो मेरी बात याद रखना, अगर तुम जिंदगी में बदलना चाहोगे और अगर जिंदगी को टोटली बदलना चाहते हो, तो तीसरी सीढ़ी है ये। जैसे ही तुम बदलने लगोगे, लोग तुम्हें कहना शुरू करेंगे तुम बदल गए हो। तुम्हारे वो लोग जिनके साथ तुम रोज बैठा करते थे, उन लोगों के साथ बैठना तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें बदलाव की। अगर चुका सकते हो तो तुम बदलने के लिए तैयार हो। और चौथा और लास्ट, कभी कभी तुम्हें लगेगा यार मैं वहीं से तो आया था। वो ड्रैगन फ्लाई को ये फील होता था यार मैं भी एक दिन कीड़ा था, उन्हें इंसेक्ट्स के बीच में रहता था, मेरे अपने हैं, उनको वापस ऊपर लेके आना चाहता हूं, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं, जा नहीं पा रहा हूं, उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा हूं, करूं क्या? उड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर करते रहो। एक ना एक दिन जब तुम उड़ रहे होगे ना, उस ड्रैगन फ्लाई को लगेगा एक ना एक दिन एक इंसेक्ट मुझे देख के इंस्पायर होगा, उसे प्रेरणा मिलेगी और वो बोलेगा अगर वो ड्रैगन फ्लाई बन सकता है तो क्यों ना मैं प्रयास करूं, क्या पता शायद मैं भी उड़ पाऊं। और जिस दिन एक ड्रैगन फ्लाई आके तुम्हें थैंक्स करेगा कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इंस्पिरेशन से, तुम्हें देखकर आज मैं कीड़े से ड्रैगन फ्लाई बन गया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। तो अगर तुमने बदलना शुरू कर दिया और अगर तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम बदल गए हो कहना शुरू कर दिया, तो नीचे मत जाना मेरे दोस्त। ओनली वन वे यू हैव नाउ, वो क्या? उड़ते रहो, चमकते रहो, बदलाव करते रहो और बेहतर होते रहो। और एक और काम करना, अगर सच में और ऊपर जाना चाहते हो तो उन लोगों के बीच में उठो बैठे और उस तरह के लोग खोजो जो तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करेंगे। उस ड्रैगन फ्लाई को अपने साथ नए ड्रैगन फ्लाई दोस्त बनाने होंगे ताकि ये सारे दोस्त मिलकर आसमान की ऊंचाइयां छू सकें। तुम्हें भी अपने कुछ नए दोस्त बनाने होंगे जो तुम्हें ऊपर खींचेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। लोग मेरे साथ मेरी वर्कशॉप्स में क्यों आते हैं? मेरा एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, वो लोग क्यों खरीदते हैं? यू नो व्हाई? वो लोग हैं जिन्हें मालूम है हमें उस इंसान का साथ चाहिए जो हमें ऊपर खींचेगा।
अगर हम लाइफ में ऊपर जाना चाहते हैं और अगर एक इंसान है जो हमारे ही बीच का था और उसने कुछ बड़ा करके दिखाया, तो अगर हम उसके साथ रहेंगे तो क्या पता शायद हम भी कुछ बड़ा कर पाएंगे। इन आवर वर्कशॉप्स, इन आवर ऑनलाइन प्रोग्राम्स विल गिव यू ए कम्युनिटी जो आपको ऊपर उठने में प्रेरणा देगी। तो ये हैं 4 स्टेजेस। मुझे नहीं मालूम आप चारों में से कौन सी स्टेज में अटके हैं, लेकिन जिस भी स्टेज में आप हों, आज इस वीडियो को आप देखिएगा और आज प्रण करिएगा। आप धीरे धीरे पहली से दूसरी में आएंगे, दूसरी से तीसरे में आएंगे, तीसरी से चौथी में आएंगे, परिवर्तन करके रहेंगे। कीप राइजिंग, कीप ग्रोइंग, कीप एस्पायरिंग फॉर मोर, कीप चेंजिंग योरसेल्फ, कीप ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टुगेदर। लव यू गाइस, कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग।